पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर मोबाइल पर किसी से राबते में थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हासिल किए गए मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली गईं। दहशतगर्द लियारी एक्सप्रेस वे के रास्ते स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। कोर कमांडर कराची का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। डीजी रेंजर्स और कराची पुलिस चीफ भी स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए। मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें की जाती हैं। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता, लेकिन भारत को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन रहनुमाओं को खित्ते की सूरत हाल बैठने का कहा, लेकिन अपोजिशन ने तमाम तवज्जो बजट पर रखी। हर आम पाकिस्तानी कोरोना से निजात चाहता है। बिलावल ने जो कुछ करना था, ऑपोजिशन ने जो कुछ करना था, उन्होंने कर लिया। उन्होंने क्या सराइयों से काम लिया, पार्टी के अंदर खलफशार पैदा करने की कोशिश की, नाकामी हुई। अब आगे चलें और देखें कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, किसका? जमीर का सौदा। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इंकार की तरह। कादर पटेल ये तो अपनी अना बेचते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे करप्ट वजीर कहा। चैलेंज देता हूं, 1 रुपए की करप्शन का सबूत दे दें। वफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाता। सवाल उठाए भुट्टो की जमात लूटमार और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई। खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया। बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन था। कहा जीआईटी रिपोर्ट्स मैंने नहीं लिखी, साफ साफ लिखा है उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। 58 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया। निसार मुराई की तकर्री फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुई। अली जैदी ने दौरान खिताब अब्दुल कादिर पटेल, आगा सिराज दुरानी समेत सबके नाम लिए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उजैर ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. ये मैंने नहीं कहा। अली जैदी की तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। पीपल्स पार्टी अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर ने दोबारा अली जैदी का माइक बंद किया। नवीद कमर का जवाब देने से इनकार। कहा यह कोई ऐवान की इज्जत अफजाई नहीं कर रहे। कोर्ट उतार कर लड़ाई का चैलेंज भी कर दिया। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समात पर पेश ना होने तो वारंट नाकाबिल जमानत होंगे। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का फैसला। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए नवाज शरीफ जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ के वारंट भी बगैर तामील के वापस आ गए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। अदलिया के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्जिम का तिब्बी मुआयना करवा कर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कल यहाँ पे बात हुई, मनाजरा करें हमारे साथ। ओहो, एक दिन में 4 पेपर क्लियर हो, मनाजरा कर। मनाजरा भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ। इलेक्शन लड़े जहां से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहां पे करने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा मुराद सईद जहां बुलाएं जब बुलाएं मनाजरे को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि शिकस्त के बाद रोना नहीं है। मनाजरे से पीछे हटने नहीं दूंगा, याद दिलाता रहूंगा। बजट मंजूर हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि रंजिशें भुलाकर मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करें और आने वाले साल को इस्लाहात का साल बनाएं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सेठों और सरमायादारों को बहुत मराद दे दी, अब नौजवानों पर खर्च करने का वक्त है। अगला ये जो साल होगा, इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए।
हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, NFC अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में जाने की मशरूत इजाजत। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने SOPs जारी कर दिए। मास्क के बगैर कोई भी मंडी नहीं आ सकेगा। बच्चों और बूढ़ों के दाखिले पर सख्त पाबंदी होगी। मवेशी मंडियां ईद से 15 दिन पहले लगाने की इजाजत होगी। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। शिमाली वजीरिस्तान के 3.5 साल बच्चे में पोलियो की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 56 हो गई। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी के लिए 6ठी बार पेशकश कर दी। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने 67% से जायद शेयर्स और इंतजामी हुकूक के साथ खरीदारी का प्रपोजल दे दिया। दरख्वास्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज दी गई। और मस्बत टेस्ट आने वाले 6 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट दूसरी मर्तबा मनफी आ गए। फखर, हसनैन, मोहम्मद हफीज, रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के टेस्ट मनफी आए। PCB के मुताबिक खिलाड़ियों को इंग्लैंड भिजवाने के इंतजामात किए जा रहे हैं।